अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आपको पहले वो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप देखें क्या होगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाह रहे हो, सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ आइटम ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर में एक ही आइटम तो नहीं होगा ना, यानी सिर्फ कार्बन नहीं होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होंगे, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम होगा। तो काउंट करनी है नंबर ऑफ आइटम इन ईच टाइप, यानी हर टाइप में कितने नंबर ऑफ आइटम है। एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, तीन नाइट्रोजन है, ऐसे काउंट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर लिख लिया। सेकेंड में आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ आइटम और कितनी तरह के आइटम है ये देखने हैं। थर्ड पे राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस स्ट्रक्चर में हैं आप उनका सिंबल लिख लो। क्लियर। फोर्थ पे आपने क्या करना है कि राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ईच काइंड। सबस्क्रिप्ट में लिख लेना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे, यानी 2 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, 5 नाइट्रोजन है तो आपने N के नीचे 2 लिख लेना है। 4 ऑक्सीजन है तो O के नीचे 2 लिख लेना है। तो सबस्क्रिप्ट में आपने नंबर लिख लेने हैं। अब लास्ट रूल क्या है कि रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। अगर किसी आइटम के सबस्क्रिप्ट में 1 होगा तो आप उसको रिमूव कर दोगे, क्योंकि 1 का मतलब सेम होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है। रूल नंबर 1 क्या है कि आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सल्फर यहाँ पे O, इधर H, इधर O और इधर H। रूल नंबर 1 हमने कर लिया। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये लिख लिया। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच टाइप, यानी हर टाइप में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या होगा, काउंट करने हैं हमने नंबर ऑफ आइटम। 1 2, इसमें 2 हाइड्रोजन है ये लिख लिए। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है ये लिख लिए। 1 सल्फर है वो लिख लिया। अब काउंट करने हैं और साथ में उनके सिंबल लिखने थे, तो हमने दोनों रूल्स यहीं पे लिख लिए। फोर्थ रूल क्या होगा, फोर्थ में था कि राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। एटम्स के जो नंबर्स हैं उनको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो हमने H2 लिख लिया, S1 लिख लिया, O4 लिख लिया। फिफ्थ रूल क्या है कि रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। अगर किसी के साथ 1 है तो उसको रिमूव कर दें। तो ये लास्ट में हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हो। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर फार्मूला से किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल सकते हो। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एसिटिक एसिड का सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कार्बन है, इसके बाद यहाँ पे है ये, और इसके बाद यहाँ पे है O और ये है H, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो रूल नंबर 1 यहाँ हो गया, हमने राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला इसका लिख लिया। सेकंड और थर्ड रूल सेम क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको काउंट करके उनके सिंबल्स के साथ लिख लें। तो इसमें 1 2, 2 कार्बन है, इसके बाद 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, और इसके बाद 1 2, इसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। फोर्थ रूल ये है कि जो भी एटम्स के नंबर हैं उनको सबस्क्रिप्ट में लिखें। तो सबस्क्रिप्ट में आप कैसे लिखोगे, C2, ठीक है, उसके बाद H4 और उसके बाद आ जाएगा O2, ठीक है। फिफ्थ रूल ये है कि अगर किसी के सबस्क्रिप्ट में 1 है तो उसको रिमूव कर दें। इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, फास्फोरिक एसिड है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब ये है फास्फोरिक एसिड। तो नंबर इसमें देखते हैं अब एटम्स के कितने हैं। फास्फोरस देखिए इसमें 1 है, हमने 1 लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3, और इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखें क्या होगा, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो सबस्क्रिप्ट में कैसे लिखना है, H3PO4। यहाँ पे 1 है, उस सबस्क्रिप्ट में से 1 को हमने हटा दिया, तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, H3PO4। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
इसी तरह 2 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया जिसमें एन प्रोपाइल अल्कोहल है और तीसरा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। आप सेम इसी रूल से इन दोनों को भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।